मैं मनोज शर्मा। दोस्तों, अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेशन एमएच अब्राहम के प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आइए दोस्तों, हम कुछ इस सेशन के माध्यम से एमएच अब्राहम के क्वेश्चन लाया हूँ। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं। दोस्तों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 1, ले इज। दोस्तों, ले क्या होता है? क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेंच टर्म है, ऑप्शन सेकंड है ग्रीक टर्म है, ऑप्शन थर्ड है लैटिन टर्म है और ऑप्शन फोर्थ है जर्मन टर्म है। तो दोस्तों, ले जो है ये फ्रेंच भाषा का टर्म है। अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करते हैं तो फ्रेंच टर्म इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों, ले फ्रेंच भाषा का टर्म है। आइए दोस्तों, इसके कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, ले 12th एंड 13th सेंचुरी में ये टर्म कब आया है? 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये टर्म आया। दोस्तों, कब आया है? 12वीं और 13वीं शताब्दी में आया टर्म है दोस्तों। तो ले टर्म जो है 12वीं 13वीं शताब्दी में आया है। मोस्टली जो इस ले में ये फॉर्म ऑफ वर्स है, इसमें जो कविताएं लिखी जाती हैं वो मोस्टली ऑक्टोस्लैबिक कपलेट्स में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती हैं? ऑक्टोस्लैबिक ऑक्टोस्लैबिक कपलेट में दोस्तों लिखी जाती हैं। किसमें लिखी जाती हैं? ऑक्टोस्लैबिक कपलेट में लिखी जाती है। ऑक्टोस्लैबिक कपलेट में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ले के विषय में 2 एडिशनल पॉइंट जाने। पहला, ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में आया है। दूसरा, ले वर्स फॉर्म में होता है और इसमें जो भी कविताएं लिखी जाती हैं दोस्तों वो ऑक्टोस्लैबिक कपलेट में लिखी जाती हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वर्स डी सोसाइटी। वर्स डी सोसाइटी, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं दोस्तों। वर्स डी सोसाइटी इज। वर्स डे सोसाइटी क्या होता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ए, द वेरी लार्ज सब क्लास ऑफ लाइट वर्स। दूसरा ऑप्शन है सब क्लास ऑफ ब्लैंक वर्स। तीसरा ऑप्शन है सब क्लास ऑफ वर्स लिब्रे और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आइए इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो वर्स डे सोसाइटी इज द वेरी लार्ज सब क्लास ऑफ लाइट वर्स। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्स डे सोसाइटी क्या होता है? द वेरी लार्ज सब क्लास ऑफ लाइट वर्स। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लिमरिक। लिमरिक क्या होता है? लिमरिक इज, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लिमरिक इज। लिमरिक क्या होता है? तो दोस्तों, लिमरिक क्या होता है? पहला ऑप्शन बता रहा ए लार्जली ओरल फॉर्म ऑफ लाइट वर्स। दूसरा ऑप्शन है ओरल फॉर्म ऑफ फ्री वर्स एंड तीसरा ऑप्शन सी है रिटन फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्स
और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए लार्जली ओरल फॉर्म ऑफ लाइट वर्स। लिमरिक क्या होता है? ए लार्जली ओरल फॉर्म ऑफ लाइट वर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों लिमरिक में कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला एडिशनल पॉइंट की हम चर्चा करें तो लिमरिक जो होती है कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल 5 लाइन स्टैंजा। कितने लाइन स्टैंजा को कंसिस्ट करती है? 5 लाइन, 5 लाइन स्टैंजा। दोस्तों लिमरिक कितने लाइन स्टैंजा कंसिस्ट करती है? 5 लाइन स्टैंजा को दोस्तों ये कंसिस्ट करती है। और जो किसमें लिखे होते हैं? इन एनापेस्टिक मीटर, एनापेस्टिक मीटर। तो दोस्तों फर्स्ट एडिशनल पॉइंट इज, पहला एडिशनल पॉइंट है दोस्तों पहला एडिशनल पॉइंट की हमने चर्चा की। हाँ दोस्तों आइए, हाँ तो दोस्तों लिमरिक में हमने फर्स्ट एडिशनल पॉइंट की चर्चा जो की, लिमरिक क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल 5 लाइन स्टेंजा इन एनापेस्टिक मीटर। दूसरा इसकी जो राइमिंग स्कीम दोस्तों होती है, राइम होती है, वो क्या होती है दोस्तों? ए बी बी ए। क्या होती है दोस्तों? ए बी बी ए। तो लिमरिक में हम दो एडिशनल पॉइंटों की चर्चा किया कि सिंगल 5 लाइन स्टेंजा एनापेस्टिक मीटर में होता है और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए होती है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, malapropism। malapropism इज टाइप ऑफ। malapropism टाइप होता है, malapropism टाइप होता है, ऑप्शन ए है सोलिसिज्म का, प्रोपिज्म का, नॉर्सिज्म का, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोलिसिज्म इज ए टाइप ऑफ malapropism। सोलिसिज्म जो है malapropism का एक टाइप होता है। दोस्तों इसके एडिशनल पॉइंट की यदि हम चर्चा करें तो ये malapropism टर्म जो आया है शेरिडान की एक कॉमेडी है। शेरिडान की एक क्या दोस्तों? कॉमेडी है जिसका नाम है द राइवल्स। और जो कब आई है दोस्तों? 1775 में। तो दोस्तों मिसेज मैलाप्रोप, ये जो malapropism दोस्तों टर्म आया है ये शेरिडान की कॉमेडी द राइवल से आया है। और द राइवल्स कब आया? 1775 में, 1775 में। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेलोड्रामा इज ए। मेलोड्रामा होता है अ क्रॉनिकल प्ले, अ म्यूजिकल प्ले, कॉमिक प्ले, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मेलोड्रामा क्या होता है? क्रॉनिकल प्ले होता है कि म्यूजिकल प्ले होता है कि कॉमिक प्ले होता है कि इसमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों यदि इसके करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेलोड्रामा क्या होता है? एक म्यूजिकल प्ले होता है। क्या होता है दोस्तों? म्यूजिकल प्ले होता है। दोस्तों जो मेलोड्रामा आया ये अर्ली 19th सेंचुरी में आया दोस्तों। अर्ली 19th सेंचुरी इन लंदन। अर्ली 19th सेंचुरी में लंदन में ये टर्म दोस्तों आया। कौन? मेलोड्रामा। और विशेष रूप से नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा अगर हम करते हैं दोस्तों, तो स्पेशली दिस टर्म अप्लाइड इन विक्टोरियन पीरियड। किस पीरियड में दोस्तों? विक्टोरियन पीरियड। स्पेशली दिस टर्म यानी मेलोड्रामा अप्लाइड इन विक्टोरियन पीरियड। तो दोस्तों हमने दो एडिशनल पॉइंट की चर्चा की और एक तीसरे एडिशनल पॉइंट की दोस्तों चर्चा करते हैं। द बेस्ट मेलोड्रामा इज एग्जाम्पल ऑफ मेलोड्रामा बेस्ट अंडर द गैस लाइट। क्या है दोस्तों? अंडर द गैस लाइट, जो कि आया है 1867 में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मेलोड्रामा में 3 एडिशनल पॉइंट की चर्चा की। पहला पॉइंट हमने बताया कि अर्ली इन 19th सेंचुरी लंदन में मेलोड्रामा आया और ये स्पेशली अप्लाई हुआ विक्टोरियन पीरियड में, और इसका एग्जाम्पल है अंडर द गैस लाइट 1867 में। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग रिदम इज ए, स्प्रिंग रिदम होता है, क्या होता है? अ वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर, अ वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर। बी नंबर है ए वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अनस्टेड मीटर। सी नंबर है ए वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस मीटर। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर हम करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ बात करते हैं तो ए वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रिंग रिदम दोस्तों क्या होता है? ए वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर। आइए दोस्तों हम कुछ इसके एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। स्प्रिंग रिदम, स्प्रिंग रिदम ये टर्म जो क्वाइन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जीएम हॉपकिंस के द्वारा। जीएम हॉपकिंस के द्वारा। इसको क्वाइन करने वाले कौन थे दोस्तों? जीएम हॉपकिंस। उन्होंने 2 टर्म किए थे दोस्तों, एक स्प्रिंग रिदम और कर्टल सोनेट। बोथ टर्म्स आर क्वाइंड बाय जीएम हॉपकिंस, स्प्रिंग रिदम एंड कर्टल सोनेट। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लैटिन फ्रेज इंटरल्यूड इज ए, यानी जो लैटिन भाषा का फ्रेज है इंटरल्यूड, वो क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बिफोर द प्ले आता है, बिटवीन द प्ले आता है, तीसरा ऑप्शन है एंड ऑफ द प्ले आता है, चौथा ऑप्शन है स्टार्टिंग ऑफ द प्ले आता है। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में हम करेक्ट ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो इंटरल्यूड क्या होता है? बिटवीन द प्ले, प्ले के बीच में यानी मध्य में आता है। इंटरल्यूड इज ए बिटवीन द प्ले, यानी इंटरल्यूड प्ले के मध्य में आता है। आइए दोस्तों इंटरल्यूड के कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो इंटरल्यूड एक द 4 पीपी, द 4 पीपी
ये दोस्तों बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? इंटरल्यूड का। सबसे अच्छा इंटरल्यूड माना जाता है, जो किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया? जॉन हेवुड के द्वारा। जॉन हेवुड। ओके दोस्तों, तो हमने इंटरल्यूड में दो बातें यहाँ पे चर्चा की गई। एक तो ये क्या है दोस्तों? लैटिन फ्रेज है। दूसरा द 4 PP बाई जॉन हेवुड। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म रोमांटिक आयरोनी? दोस्तों, रोमांटिक आयरोनी टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मेलोरे। दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक सेहगल। तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक नीट्जे। और चौथा ऑप्शन है जीन रेकाइन। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो दोस्तों यदि करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोमांटिक आयरोनी फ्रेडरिक नीट्जे के द्वारा टर्म इंट्रोड्यूस किया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फार्स इज एग्जॉर्जिरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फार्स जो है किसका एग्जॉर्जिरेटेड फॉर्म है? पहला है ट्रेजिक कॉमेडी का है, कॉमेडी का है, रोमांस का है और ट्रेजिडी का है। तो इन चार ऑप्शन में यदि हम करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो फार्स इज एग्जॉरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है? बी, कॉमेडी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करते हैं। एन आइडल इज यूजुअली ए पोएम अबाउट? आइडल जो है ये पोएम किसके बारे में होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात हम करते हैं तो एपिकैरेक्स सिटी लाइफ होती है। एपिकैरेक्स सिटी ऑफ लाइफ होता है। ए दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ए पैनोरामिक व्यू ऑफ नेचर होता है। तीसरा ऑप्शन है पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। चौथा ऑप्शन है एपिकैरेक्स कंट्री लाइफ होती है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन आइडल इज यूजुअली ए पोएम अबाउट ए पिकैरेक्स कंट्री लाइफ। ओके दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। लेक्सिस रिफर्स टू? ऑप्शन ए द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन बी ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। ऑप्शन सी स्टडी ऑफ सेलेक्ट वर्ड फॉर्म्स। ऑप्शन डी द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द टर्म कैंपस नावल इज एसोसिएटेड विद? जो टर्म कैंपस नावल है ये किससे एसोसिएट है? पहला ऑप्शन है ए ग्राहम ग्रीन। दूसरा ऑप्शन है बी किंग्सले एमिस। तीसरा ऑप्शन है सी विलियम गोल्डिंग। और चौथा ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किंग्सले एमिस कैंपस नावल किससे एसोसिएटेड है? किंग्सले एमिस से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज? अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज? पहला ऑप्शन है
एनोटेशन दूसरा ऑप्शन है, अल्यूजन तीसरा ऑप्शन है, इल्यूजन चौथा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यदि इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इल्यूजन, ILLUSION। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज इल्यूजन। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 14 की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलेप्सिस। एलेप्सिस रिफर्स टू, एलेप्सिस किसको रिफर करता है? नंबर ए ओमिशन ऑफ वर्ड्स, नंबर बी एडिशन ऑफ वर्ड्स, नंबर सी मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसके यदि करेक्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो एलेप्सिस इज द ऑप्शन ए, एलेप्सिस इज द ओमिशन ऑफ वर्ड। तो ऑप्शन ए इज द दोस्तों करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। फैबलाउ, फैबलाउ इज ए शॉर्ट नरेटिव पोएम दैट डैश ओरिजिन। ऑप्शन ए है फ्रेंच ओरिजिन है, ऑप्शन बी है जर्मन ओरिजिन है, ऑप्शन डी है लैटिन ओरिजिन है, ऑप्शन डी है स्पेनिश ओरिजिन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फैबलाउ जो है शॉर्ट नरेटिव है, ये किस भाषा का है? फ्रेंच। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम फैबलाउ में कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है जो फैबलाउ होता है दोस्तों, ये शॉर्ट कॉमिक और सैटिरिक टेल होती है। शॉर्ट कॉमिक और सैटिरिक टेल होती है। जो फैबलाउ होती है दोस्तों ये एक शॉर्ट कॉमिक और सैटिरिक टेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसके जो कैरेक्टर होते हैं मिडिल और लोअर क्लास के होते हैं। मिडिल और लोअर क्लास के। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट कॉमिक और सैटिरिक टेल होती है। इसमें जो कैरेक्टर प्रयोग किए जाते हैं वो मिडिल अथवा लोअर क्लास के होते हैं। आइए दोस्तों फैबलाउ में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो है ये टर्म फैबलाउ फ्लोरिश कहाँ हुआ था? फ्रांस में दोस्तों। कहाँ फ्लोरिश हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था दोस्तों? इन 12th एंड 13th सेंचुरी। तो दोस्तों जो फैबलाउ टर्म था ये 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में कहाँ फ्लोरिश हुआ था? फ्रांस में दोस्तों। कहाँ फ्लोरिश हुआ था? फ्रांस में। दोस्तों इसके नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट की हम बात करें तो फैबलाउ का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो बेस्ट एग्जाम्पल की अगर दोस्तों हम बात करें तो क्या है? द पार्डोनर्स टेल, द पार्डोनर्स टेल। तो दोस्तों फैबलाउ का बेस्ट एग्जाम्पल है द पार्डोनर्स टेल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फैबलाउ के कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा किया। दोस्तों आज मैं इस सेशन के माध्यम से 15 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। ये लास्ट ऑफ द हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और अपनी क्लास को हम आज यहीं से एंड करते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एमएच अब्राहम के लिटरेरी टर्म्स के प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। अगली क्लास पुनः फिर लेकर दोस्तों आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार,
राम राम दोस्तों।